नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो जो टॉपिक है वो एक ट्रिकी वे में हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है कर्क रेखा। लेकिन यह छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यह निकला है बहुत बड़े टॉपिक से जिसका नाम है ग्लोब। हम लोग कर्क रेखा को पढ़ेंगे बहुत ही आसान मेथड में, जो आप मिनटों नहीं सेकंड में आप पलक झपकते आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ग्लोब को जानते हैं कि आखिर ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब को के विषय में हम लोग यहाँ एक छोटा सा ग्लोब बना रहे हैं। ये है ग्लोब। बहुत सारे लोग ग्लोब जानते नहीं हैं। ग्लोब अगर कहा जाए तो यह जस्ट लाइक अ पृथ्वी है। हम जो इमेजिंग करते हैं जो पृथ्वी इस तरह की होगी, उसी को हम लोग ग्लोब के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी अगर कहा जाए ग्लोब होता क्या है, तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोब। यानी जो पृथ्वी की जो काल्पनिक जो पिक्चर है, काल्पनिक जो चित्र होती है जिसका हम लोग इमेजिंग किए हुए हैं, वही ग्लोब होती है। यानी हम लोग यह पृथ्वी को पढ़ रहे हैं, एक सोची हुई जो पृथ्वी होती है उसी को पिक्चर के माध्यम से। तो दोस्तों यह जो ग्लोब है, इसकी ठीक बीचों बीच एक लाइन होती है। इस लाइन का नाम है, ये जो लाइन है ठीक बीचों बीच लाइन, इसी को पढ़ा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी भूमध्य रेखा का अन्य नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अभी हम भूमध्य रेखा या अन्य जो इस पर लाइन होगी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम कर्क रेखा की। लेकिन होता क्या है उसको हम डील कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखा हो क्या गया, तो ठीक पृथ्वी के जो बीच वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहेंगे। ये जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर में, यानी इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। चार दिशा बांटे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग अलग अलग जो लाइन्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पर जितनी भी लाइन्स होंगी वो सब काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन है, और वह कौन कौन लाइन्स है सो देखेंगे। जैसे इसके ऊपर में एक लाइन है यहाँ जो कि 23.5 डिग्री का होता है। उसी तरीके से दक्षिण में भी होता है एक लाइन जो 23.5 डिग्री का होगा, यानी 23.5 डिग्री। इसी तरीके से इसके ऊपर में एक और लाइन है जिसका नाम जो होता है वो 66.5 डिग्री है। फिर एक दक्षिण में भी होगा जो 66.5 डिग्री होगा। तो हमने दोस्तों आपके सामने जो लाइन्स खींचा है उसमें उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और दक्षिण के तरफ दो लाइन खींचे हैं। दोनों का एंगल लिखी है, एक 23.5 एक 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो दक्षिण में जो लाइन है, दक्षिण यानी नीचे में जो है, इसी को कहा जाता है कौन सा लाइन, तो इसी को कहते हैं हम लोग मकर रेखा, या इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ते हैं। दूसरा, इसी भूमध्य रेखा का जो दक्षिण के तरफ 66.5 डिग्री का जो यह लाइन है, ये 66.5 डिग्री जो दक्षिण, इसी को पढ़ा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। इसको पढ़ा जाता है अंटार्कटिक वृत्त पढ़ा जाता है। यानी हम लोग पढ़ लिए कि भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो लाइन है, इसी को कहेंगे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण क्षेत्र है उसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अब आते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री का जो यह लाइन है, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी जो क्षेत्र है, इसको पढ़ा जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त इसको पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री के बाद ये जो है 90 डिग्री का क्षेत्र, इसको कहेंगे हम लोग 90 डिग्री। इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। और ये जो 90 डिग्री का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है उत्तरी
ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से जो लाइंस था उसे हम लोग पढ़े हैं। अब ये सभी लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं यह जो कर्क रेखा है, आखिर इसी से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, इसका कारण अभी जस्ट पता चलेगा। आप लोग हेडिंग देंगे कर्क रेखा, या इसी का जो इंग्लिश जो नाम है इसे पढ़ा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आखिर यह क्या है? तो सबसे तो पहला चीज हो गया, जो भूमध्य रेखा का जो उत्तरी जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री का, उसी को कहा जाता है कर्क रेखा। तो इसे अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि भूमध्य रेखा का 23.5 डिग्री को हम लोग 23.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी क्षेत्र, जो भी लाइन है सब इमेजिनरी लाइन है, इसे आप ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। ये तो हो गया क्लियर कि हाँ कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र है। अब प्रश्न आता है कि विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित होंगे। तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि कर्क रेखा पर स्थित देश, यानी कर्क रेखा पर कितने देश हैं तो स्थित हैं, ठीक है। कितने देश हैं तो टोटल 18 देश हैं जो कर्क रेखा पर होंगे। वो 18 का 18 हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो 18 देश में से आप लोग ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम यहाँ एक लाइनिंग करके बता रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है तो एक होगा हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है। दूसरा पड़ता है इसी में मैक्सिको। तीसरा है बहामास। चौथा है मारितानिया। पांचवा हम लोग लिखेंगे अल्जीरिया। ये पांचवा। छठा जो देश होगा इसी में हम बना देते हैं, वो है लीबिया। इस तरीके से हम ग्रुपिंग करके बता रहे हैं 7th 8th 9th 10th 11 और 12। 11वां जो देश है मिस्र। 12वां जो पढ़ेंगे म्यांमार। उसके बाद है ओमान। उसके बाद है माली। उसके बाद है नाइजर। उसके बाद है चांड। 13 14 15 16 17 और 18। चांद के बाद सऊदी अरब। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमीरात, इसको हम लोग यूएई हम लिख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमीरात को यूएई। उसके बाद है बांग्लादेश। उसके बाद है चीन। उसके बाद है ताइवान और सबसे इम्पोर्टेंट भारत। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों पढ़ा कि कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं, जिसमें से एक है हवाई द्वीप, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा बहामास, चौथा मारितानिया, पांचवा अल्जीरिया, छठा लीबिया, सातवां मिस्र, उसके बाद 8वां म्यांमार, उसके बाद ओमान, माली, नाइजर, चांद, 13वां है सऊदी अरब, उसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात है 14, 15 है बांग्लादेश, 16 है चीन, 17 है ताइवान और 18 है भारत। तो कभी भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कर्क रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं, तो वो रखिएगा ध्यान आप, टोटल हो जाएंगे 18 देश। कभी कभी पूछ सकता है इनमें से कौन सा देश है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तब आप लोग रखेंगे ध्यान, इसमें से जो होगा वही इसका आंसर होगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं
जो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत के कितने राज्य हैं, यानी भारत में जब कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमेशा रखिएगा भारत का कुल 8 राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित होगा, यानी भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। अब यहाँ पर पूरे कहानी का सार है जो आपको बोले हैं ऑन द ट्रिकी वे। अब यहाँ पर आएंगे, अब वो 8 राज्य में वह कौन कौन से होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित होंगे। तो वहाँ आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको एक ट्रिक याद रखना है जिसका नाम है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा नहीं झाड़ना है, ठीक है, मतलब ये ट्रिक है, ये नहीं कि आप कहिएगा कि गमछा हम तौलिया झाड़ेंगे या डंडा झाड़ेंगे उसके बाद आपको झाड़िए देगा मित्र, नहीं। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं मित्र पर गमछा झाड़, यही 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखाएं गुजरती हैं। अब वो 8 राज्य में मी जो सूचित कर रहा है यह मिजोरम को, त्रि जो सूचित कर रहा है त्रिपुरा को, प जो सूचित कर रहा है पश्चिम बंगाल को, र सूचित कर रहा है राजस्थान को, ग जो सूचित कर रहा है गुजरात को, म सूचित कर रहा है एमपी यानी मध्य प्रदेश को, छ जो सूचित कर रहा है छत्तीसगढ़ को, और झार हो जाएगा मतलब झारखंड। ये चीज़ सबसे VVI है, इसे आप रखिएगा ध्यान, चूँकि इसमें पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप सीधा रखना है ध्यान, मित्र पर गमछा झाड़, तौलिया नहीं, गमछा नहीं। अब वो कौन होगा, तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इससे एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में जब कर्क रेखा गुजरती है तो उसका मध्य बिंदु कहाँ पड़ता है। तो हमेशा रखिएगा कर्क रेखा का भारत में जो मध्य बिंदु है वो है रांची। रांची कहाँ, वे कांके वाला जहाँ पागल सब रहता है, तो वह रांची जो झारखंड की राजधानी, वही उसका मध्य बिंदु पड़ता है, नहीं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चूंकि इसलिए कर्क रेखा से पूछे जाते हैं क्योंकि 3 लाइन अभी तक हम बताए हैं यहाँ पर, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं में एकमात्र ऐसा कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरता है, इसलिए ये सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी रेखा है जो भारत से गुजरता है, तो केवल कर्क रेखा। कर्क रेखा होता क्या है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा का, पृथ्वी का, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, तो उसी को कहेंगे कर्क रेखा। भारत में कितने राज्य से गुजरेगा, तो 8 राज्य में कौन, तो वर्ष, मित्र पर गमछा झाड़। मध्य बिंदु कहाँ होगा, तो इसका रखेंगे रांची। अब प्रश्न आता है कि कौन सी ऐसी नदी है भारत में जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब होता है 2 बार क्रॉस करता है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत में 2 बार क्रॉस करने वाली जो कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मतलब क्रॉस करता है, काटने वाली एकमात्र नदी कौन है, माही नदी। एकमात्र नदी कौन है, माही नदी। यानी प्रश्न होगा कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो हो जाएगा माही नदी। और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, तो आखिर यह ऐसे माही, एगो अपन क्रिकेटर जो है महेंद्र सिंह धोनी, उसका भी उपनाम है, नहीं, यहाँ नदी की चर्चा कर रहे हैं। तो माही नदी का उद्गम कहाँ है, उद्गम का मतलब होता है कहाँ से निकलती है नदी। तो रखेंगे ध्यान, माही नदी का उद्गम मतलब निकलने का स्थान कहाँ है, तो वो होगा अरावली पर्वत।
अरावली पर्वत से होकर निकलती है, जो कहाँ पर है तो यह है राजस्थान में। आपको एक चीज़ और रखना पड़ेगा ध्यान कि भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है कहाँ तो राजस्थान से में, और इसी अरावली पर्वत से होकर माही नदी निकलती है। और ये नदी जो है जाकर कहाँ मिल जाती है, मिलने के स्थान को संगम या मुहाना कहा जाता है। तो संगम या मुहाना है अरब सागर में, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों आज हम जो इस टॉपिक को बताए हैं कर्क रेखा, इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह रेखा पूरे दुनिया में 18 देश से गुजरती है, या 18 देश इस पर स्थित है, जिसमें से एक जो है भारत है। और हम लोग भारत के हैं, और भारत में जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनसे यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस ओवरऑल को बताने का एकमात्र सोच था यही मित्र पर गमछा झार, इसलिए हम बार बार इसको फोकस कर रहे हैं कि ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। हो गए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।